हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाऊंगा नीट के रिगार्डिंग। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया एक दो दिन पहले कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती थी उसमें इस बार कुछ अंतर मिलेगा आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जैसे आपको पता होगा 2020 तक जो ऑल इंडिया कोटा से बेटा काउंसलिंग होती थी 15% सीटों के लिए, उसमें फर्स्ट और सेकेंड राउंड हुआ करता था। और सेकेंड राउंड के बाद जब सीटें ऑल इंडिया कोटा से जो सीटें होती थी वो रिवर्ट बैक कर दी जाती थी स्टेट को कोटा को, और 85% के थ्रू वो सीटें भरी जाती थी। इस बार आपको क्या होगा बच्चों, जिन स्टेट्स में जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के बच्चे नीट की एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जिस भी स्टेट्स में बच्चे अच्छा परफॉर्म किया करते थे उन बच्चों को नुकसान हो जाया करता था बच्चों। क्योंकि आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें होती थी उसमें जब सारी सीटें नहीं फुल हो पाती थी तो वो स्टेट को दे दी जाती थी। तो जो बच्चा नीट में अच्छी रैंक लाया हुआ है ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसको एमबीबीएस ना मिलके दूसरे स्टेट में जब वो सीटें चली जाती थी अपने अपने रिगार्डिंग अपने अपने स्टेट्स के पास, तो जो आपसे कम नंबर वाले बच्चे होते थे उनको फ़ायदा मिल जाया करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चों। इस बार नीट की फर्स्ट काउंसलिंग होगी, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, मॉपअप राउंड होगा और स्ट्रेट राउंड आपकी काउंसलिंग होगी। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सेकंड राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मॉपअप राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, कुछ कंडीशंस लगी हुई है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ बच्चे काउंसलिंग में गड़बड़ियाँ करते हैं। तो गड़बड़ियाँ क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन उठा लिया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं यार मेरा करने का मन नहीं है, आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे लेकिन कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर एक बार आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग और स्ट्रेट राउंड की जो वैकेंसी होगी उसमें आप अवेलेबल या आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि कैसे मुझे कौन सी काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करना है। स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग और ऑल इंडिया की कोटा की काउंसलिंग लगातार एक पैरेलल चलती रहती है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि बच्चों कि कैसे हम स्टेट कोटा की काउंसलिंग को आगे उसमें मूव ऑन करेंगे और ऑल इंडिया कोटा में कैसे मूव ऑन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बेटा गिरनी है, क्योंकि पिछली बार 611 के आसपास शायद मुझे लगता है ऑल इंडिया कोटा की लास्ट सीट जो है वो भर गई थी। इस बार 1700 लास्ट अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में ऑल इंडिया कोटा की अराउंड 1732 सीटें डिफरेंट स्टेट्स को रिवर्ट बैक कर दी गई, जिसमें यूपी में 131 सीट आई थी ऑल इंडिया सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद। तो वो सारी की सारी जो 1732 सीटें लास्ट ईयर स्टेट को ट्रांसफर कर दी गई थी वो इस बार 15% कोटा के थ्रू ही भरी जाएंगी, स्टेट को वापस रिवर्ट बैक नहीं करी जाएंगी। तो इसका फायदा आपको मिलेगा, 100% मिलना है। जो जैसे राजस्थान में आपको बता चुका हूँ, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ के बच्चे नीट की रैंकिंग काफ़ी अच्छी रैंक रहती है इन लोगों की, तो इन बच्चों को एमबीबीएस मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। पिछली बार एम्स का कट ऑफ था लास्ट स्ट्रेट राउंड वैकेंसी तक, वो 610 नंबर चला गया था बच्चों। आप सोचते हैं केवल एम्स का, क्योंकि एम्स की जो सीटें होती हैं वो डिफरेंट स्टेट को रिवर्ट बैक नहीं करी जाती हैं, एम्स के थ्रू ही एम्स की लगातार मॉपअप राउंड 1 चलता है, राउंड 2 चलता है, मॉपअप राउंड होता है और स्ट्रेट राउंड होता है। तो स्ट्रेट राउंड होते होते वो कट ऑफ 610 तक आ गई। तो अगर इसी तरह ऑल इंडिया की 1732 सीटें पूरी 15% कोटा के थ्रू भरी जाएंगी तो आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ जो पिछली बार 610 नंबर गई थी वो मेरे हिसाब से 600 नंबर तक पहुंच जाती, 10 नंबर का मार्जिन और मिलता। तो इस बार अगर मैं मान के चलूँ कि करीबन 1 से 2 क्वेश्चन या 7 से 8 नंबर का मार्जिन आपको और मिल सकता है स्ट्रेट डाउन होने के बाद, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है बच्चों। मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चों ने अपनी तपस्या से एक अच्छा मार्क्स नीट में पाया होगा उन सबको इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।